खुदाउन के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में मैं खुदाउन का खादम पास्टर शहजाद कलाम खुदा के इस सेशन में आज फिर से आपको खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशखुरम होंगे और अपने ईमान को थामे रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है रूहानियत में ज़िंदगी गुजारना। वो है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे गुजार सकते हैं और एक स्पिरिचुअल लाइफ में किस किस इक़साम के जो चैलेंजेस हैं वो हम उनको फेस करते हैं। सो आइए कि इससे बेशतर हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद कादर मतलब खुदा, अजीम पाक और वादों के सच्चे बाप, हम आपसे मांगते हैं आपके रूह कुद्स को भेजिए और हमें कलाम अक़दस के भेदों और गहराइयों में लेकर जाइए ताकि हम आपके कलाम को सीखें, समझें, जानें और अपनी ज़िंदगियों को ज़बरदस्त बनाने वाले हों। यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम जिस बात पर गौर करने को है वो बात कुछ यूँ है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, या अगर आप एक विजनरी शख्स हैं और खुदा ने आपको एक विजन दिया है और आप एक विजन पर काम कर रहे हैं तो आपको अपने चैलेंजेस से किस तरह निकलना है। आइए बगैर देर किए हुए बाइबल मुकद्दस को खोलिए। पैदाइश की किताब उसका बाब 37 और उसकी पहली 2 आयात को पढ़ूंगा। तो यहाँ लिखा है, और याकूब मुल्क कनान में रहता था जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये वो शख्स है जो एक नौ जो नौजवान है और शुरुआती जिंदगी में ये एक जबरदस्त शख्स है और इसकी उम्र यहाँ जो लिखी गई वो 17 बरस की उम्र को यहाँ बयान किया गया है और लिखा है कि वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था, जानवरों को चराता था। और लिखा है, और ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा की के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। मेरे अजीजों, इस बात को यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है कि ये वो वाहिद शख्स है जो अपनी ज़िंदगी खुदा के हुक्मों के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजार रहा है और पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजार रहा है और रूहानी ज़िंदगी गुजार रहा है। और जब ये इस ज़िंदगी को गुजार रहा है तो यहाँ हमें 5वीं आयत में मिलता है, और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया तो वो उससे और भी नफरत रखने लगे। एक ख्वाब खुदा ने यूसुफ को दिखाया कि तेरे सब भाई तेरे सामने झुकेंगे और तू खड़ा रहेगा। ये बात जब उसने अपने भाइयों को बताई तो वो और ज्यादा नफरत उससे करने लगे। याद रखिए, जब आप अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को गुजारते हैं, जब आप रूहानी जिंदगी गुजारते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि आपको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो खारजी एतबार से हो या अंदरूनी एतबार से हो, बैरूनी एतबार से हो या बातनी एतबार से हो, हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और यहाँ यूसुफ के साथ भी यही हुआ। यूसुफ ने जब सच्चाई के साथ अपने भाइयों को उस ख्वाब को बताया तो उसके भाई उससे और ज्यादा नफरत करने लगे। और यूं जब हम किस्सा मुख्तसर करें तो आगे हमें मिलता है कि इसे बेच दिया गया, इसे कुएं में फेंक दिया गया, और इसका जो बाल कमून, वो जो कोट था जो यूसुफ ने अपने बाप से हासिल किया था, उस पर बकरियों का या भेड़ों का खून लगाकर बताया गया कि उसे जंगली दरिंदों ने खा लिया है। यूं ही वक्त चलता रहा, वक्त आगे बढ़ता रहा, और फिर जब हम आगे बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि वो बेच दिया गया, और वो जो इस्माइली टोला वहां से जा रहा था सौदागरों का, उसे बेच दिया गया। और जब उसे बेच दिया गया तो वो करते कराते एक नए
मुल्क में जाकर वहां उसे रखा गया। और जब उसे वहां रखा गया तो याद रखें, सबसे जबरदस्त और सबसे बड़ा हमला जो इब्लीस ने एक औरत के सबब से यूसुफ की जिंदगी में किया, वो थी पोतीफर की बीवी। और जो वो चाहती थी या जो वो कर रही थी, यूसुफ की स्पिरिचुअल लाइफ के मुताबिक वो नहीं था। और याद रहे कि इब्लीस के हर एक काम पर गालिब आने के लिए आपको रूहानी जिंदगी जीना बेहद जरूरी है। और जब तक आप रूहानी जिंदगी नहीं गुजारते, जब तक खुदा का रूह आपके साथ नहीं होता, आप कभी भी इब्लीस के कामों पर गालिब नहीं आ सकते। और यहाँ इसके साथ भी यही हुआ। अगर आप इस हवाला को पढ़ना चाहते हैं तो पैदाइश की किताब उसका 39 चैप्टर 39 है। और जब आप उसको वर्स बाय वर्स आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारे मामला समझ आना शुरू हो जाएंगे। अलगर्ज ये कहना चाहता हूँ कि यूसुफ के ऊपर जुना की बुरी रूह ने हमला किया, लेकिन यूसुफ चूंकि खुदा के रूह को साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, खुदा के रूह के वसीला से वो एक विजनरी शख्स था और खुदा ने एक विजन उसे दिया था। और जो शख्स अपनी जिंदगी रूह के वसीला से गुजारता है, रूह को उसको अपने साथ रखता है, बेशक बहुत सारे सवाल आपके दिलों में उठते होंगे कि उस वक्त तो रूह नाजिल भी ना था हुआ, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का रूह, खुदा के रूह की कुव्वत, खुदा के रूह की कुदरत रोजे अव्वल से इस दुनिया में काम करती आ रही है और वो करती रहेगी। हालेलुया। और जब हम यूं ही आगे बढ़े तो हमें यूसुफ को मिलता है कि कैद में डाल दिया गया। और फिर वहां जो नानपुज है उनका सरदार है, और जो साकी है उसका सरदार है, जो बादशाह के मशरूबात पिलाने वालों का इंचार्ज था और जो खाने पीने का इंचार्ज था, वो दोनों वहां जो हैं वो कैद में हैं। और उनको उनके ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। यूं ही वक्त गुजरता चला जाता है और फिर एक वक्त आता है कि बादशाह को एक ख्वाब आता है और बादशाह सारे अपने मुल्क के लोगों को जमा करता है, लेकिन उस ख्वाब की कोई ताबीर ना कर सका। मेरे अजीजों, खुदा के कामों की ताबीर, खुदा की बातों की ताबीर वही कर सकता है जिसके पास खुदा का रूह मौजूद हो, क्योंकि खुदा के स्टैंडर्ड को, खुदा के कामों को हम दुनियावी जिस्मों में रहकर, दुनियावी जिंदगियों में रहकर जानना नामुमकिन है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये शख्स जो यूसुफ है, ये रूहानी है, ये खुदा से डरने वाला शख्स है, खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स है। जब इसने बादशाह की उन तमाम ख्वाबों की ताबीर बताई तो पैदाइश 41 बाप उसके 37वीं आयत ये कहती है, ये बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? ऐसा शख्स यूसुफ ने अपनी जिंदगी को इस कदर जबरदस्त पाकीज़गी और उसने अपने आप में रूहुल कुद्स को समो रखा था, उसके अंदर खुदा का रूह था। बादशाह भी इस बात का इकरार करता है, क्या हमें कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जिसमें खुदा की रूह हो? सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानना बेहद जरूरी है। मुश्किलात चाहे कैसी ही क्यों ना हो, हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, इब्लीस की बुरी रूहें चाहे किसी भी सूरत में काम क्यों ना करती हों, हमें अपनी जिंदगी को हमेशा रूह कुद्स के ताबे रखना है। हमने पाक रूह को अपने साथ हमेशा रखना है। अगर आप एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो जान लीजिए खुदा का रूह आपके साथ होना बेहद जरूरी है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 दोस्त हैं बड़े जबरदस्त जो एक नबी के दोस्त हैं। और पहले तो हम उस नबी के बारे में जानते हैं। दानियल की किताब को जब हम खोलते हैं तो दानियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 27वीं आयत में यहाँ लिखा है, दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज की, वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मन और नजूमी और जादूगर और फालगिर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता। और उसने नबूकत नजर बादशाह पर
ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ یہاں ایک زبردست بات جو دانیل نے بادشاہ سے کہی کہ بادشاہ، آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ عزیزو، آج اس بات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ راز کی باتیں خدا ہی بتاتا ہے، اور وہ اس وقت بتاتا ہے جب اس کا روح القدس آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کا پاک روح آپ کے اندر ہوتا ہے، جب اس کا پاک روح آپ کو لبریز کیے ہوتا ہے۔ یوئیل نبی اسی بات کو لکھتا ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس نے ہر امتیاز کو ختم کر کے کہا کہ روح القدس کو تم پاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہاں جو بات زبردست ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کا خدا راز کی باتوں کو آشکارا کرتا ہے۔ اگر تو آپ ایک زبردست روحانی زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ کی دعا روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں جا رہی ہے، تو یاد رکھیے مشکل حالات میں بھی وہ ساری مشکلوں کو حل کر دے گا، اور وہ ہر ایک مشکل سے بھلائی کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پالوس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح یسوع میں جو بھی محنت کی جاتی ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی بیکار نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اس بات کو جاننے کی آج بے حد ضرورت ہے۔ دانیل نے، نبی نے، بادشاہ کے ان سارے خوابوں کی تعمیر کی، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ نہ تو نجومی، نہ تو جادوگر، نہ تو فالگیر، کوئی بھی جو دنیا کی اور بری روحوں کے جو لوگ جو بری روحوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو جادوگر ہیں، جو فالگیر ہیں، وہ کوئی بھی خدا کی بات کو نہیں جان سکتا۔ اور گرنتھیوں کے نام خط جب ہم پڑھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا روح ہے جو خدا کے دل کی، خدا کی بھید کی باتیں بھی ہمیں بتا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دانیل ایک روحانی زندگی گزارتا ہے، دانیل روح میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان کے قبضہ میں آنے نہیں دیتا۔ اور اسی سے آگے تین دوست ہیں۔ جب ہم تیسرا باب اور اس کی 19ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، تب نبوکت نظر قہر سے بھر گیا، اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور مسک اور عبد النجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں۔ میرے عزیزو، جب صدرک، مسک، عبد النجو نے بادشاہ کی ان مورتیوں کو، بادشاہ کے ان سٹیچو کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، تو اس کے عمرا نے اسے، بادشاہ کو جو ہے پھر یہ کہا کہ یہ لوگوں کے لیے یہ سزا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یاد رکھیں، آپ کو آپ کا خدا کبھی بھی مصیبت کی آگ میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی مشکلوں کی آگ میں وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی وہ آپ کو آپ کی مایوسیوں میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے لیے وہ اپنے فرشتہ کو بھیجے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ان بھٹی کے اندر ان کو ڈالا گیا اور جو آگ ہے وہ 7 گنا زیادہ کر دی گئی، تو بھی جو خدا صدرک اور مسک اور عبد النجو کا خدا ہے، وہی خدا ہمارا بھی ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی یہاں اس دنیا کے اندر گناہ کی آگ کے اندر جلنے نہیں دیتا، اگر تو ہم اس کے روح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ دانیل نے خدا کے روح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، خدا کا روح، خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا۔ لکھا ہے جب شیروں کی ماند میں اسے ڈالا گیا، پوری رات بادشاہ پریشان رہا، صبح کو جلدی اٹھ کر وہ شیر کی اس ماند کی طرف گیا، اس جو ہے غار کی طرف گیا جہاں دانیل کو پھینکا گیا تھا۔ اور کلام مقدس میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ وہ دلگیر ہو کر، وہ آبدیدہ ہو کر، وہ پریشان ہو کر دانیل کو آواز لگاتا ہے، کیا دانیل، جس خدا کو تو مانتا ہے، کیا اس نے تجھے جیتا رکھا ہے؟ دانیل کہتا ہے، بادشاہ سدا جیتا رہا ہے، میرا خدا مجھ پر رحیم و کریم، جس نے مجھے بچایا ہے۔ میرے عزیز و خدا جب آپ اس کے روح کو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ
کبھی آپ کو پریشان ہونے نہیں دیتا، وہ کبھی آپ کو مایوس ہونے نہیں دیتا، بشرط ہے کہ ہم اس کے روح اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔